नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। इस खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध पिला रही है। ऐसे में जो दोस्तों फोटो जमकर वायरल हो रहा है, इस फोटो में एक सांप की आकृति नजर आ रही है, जिसे लोग किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस अल्ट्रासाउंड का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी महिला के गर्भ के अंदर एक सांप जैसी आकृति नजर आ रही है। जो भी इस फोटो को सोशल मीडिया मंच पर देख रहा है, वो यही सुन रहा है कि एक गर्भ के अंदर आखिर कोबरा सांप कैसे हो सकता है। हम आपको इस वायरल तस्वीर के बारे में बताएंगे। आपके स्क्रीन पर जो ये पहली तस्वीर दिख रही है, उसमें एक ब्लैक कोबरा सांप दिख रहा है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हम आपको बता दें कि जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तभी ये तस्वीर ली गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में एक कोबरा सांप फन फैलाए बैठा है। सोचने वाली बात यह है कि एक महिला कैसे 9 महीने तक अपने पेट में एक सांप को रख सकती है। जब अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर को इसके बारे में पता चलता है, तब वो ऑपरेशन से उसे बाहर निकालते हैं और उसे कांच में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये घटना सच्ची नहीं हो सकती, इसीलिए हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ बिल्कुल सही है और ये फोटो जो दिख रहा है, इसमें सच में वो कोबरा सांप है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल तस्वीर को, इस वायरल खबर की छानबीन की, तो हमें कहीं पर भी सच्चाई नहीं दिखी, इसीलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसीलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर दोस्तों, इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिजा खिजा सा रहने लगा और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ वो बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फ़कीर के सामने आ गई और फ़कीर कहने लगा, बीबी जी बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप
है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? वो फ़कीर फिर से कहने लगा, बीबी जी, आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि अरे बाबा, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत परेशान हो गई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाक़या अपने शौहर को बता दिया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई, वो फ़कीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियाँ ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसीलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र की खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई एक चील आई और उस मासूम सी प्यारी सी बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिरी और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया और फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फ़कीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फ़कीर ने फिर कहा, बीबी जी देख लिया ना आपने, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा
होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ तो मिलती हैं मगर फिर वापस से छीन ली जाती हैं। आपके बच्चे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है मुझे। वो फ़कीर कहने लगा, तो तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए पहले सांप को पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फ़कीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरी ही औलाद है, उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है कि सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन दोस्तों वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम है, ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वो सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फ़कीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी कि बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा कि बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने ही आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों औरत के सांप पैदा करने के पीछे ये एक वजह हो सकती है कि उस पर किसी ने काला जादू करवा दिया हो और जिसकी वजह से इस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसकी और भी वजह हो सकती है, लेकिन वो तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।